गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बता रहे हैं, जिसमें हमको ऑप्शन चुनना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आएगा। तो इसको देख बनाने के लिए हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन हम इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन हम बोलते हिंदी भी है। अब इंग्लिश देख के घबरा मत जाना, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ो तो ज़्यादा फायदा होगा। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे। अब हम उसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है देखिए, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हम लोग डिग्री क्या पढ़े 1/√3, 1/√3 बटा 1 + tan स्क्वायर। स्क्वायर तो हम उस दिन भी बताए क्वेश्चन पे, फिर बता रहे हैं कि जब स्क्वायर लगा हो तो जो भी हमारे पास डिग्री है उसका जो वैल्यू बैठाएंगे, अगर 2 पावर है तो 2 बार बैठाएंगे, 3 पावर रहेगा तो हम 3 बार बैठाएंगे। अभी मेरे पास 2 ही है तो 3 की कोई जरूरत नहीं, तो 2 ही है। तो अभी 1/√3 कितनी बार, 2 बार। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2/√3। अब ये क्या हो गया, ये √3 होगा, ये क्या हो गया 1 + 1 1 1 और √3 3। अब क्या करेंगे, इसको 2/√3 तो है ही, नीचे वाले का भी हम भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ इसके नीचे में क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो 3 और 3 और 1 क्या हो जाएगा 3, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये रहा 2/√3 और ये हो गया 4/3। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो 2/√3 और ये हो जाएगा ऊपर में 3/4, और इस 3 को अब क्या करेंगे, फिर 2 बार लिखेंगे √3 × √3। तो 2 × √3 × √3 बाय √3 × 4, √3 से √3 कट गया, 2 से कट जाएगा 4, कितनी बार 2 बार। तो ये हो गया √3/2। ये किसका वैल्यू होता है, तो हम इसके ऑप्शन में देखेंगे। पहला है sin 60, फिर है cos 60, फिर है tan 60, और उसका sin 30। तो sin 30 होता ही नहीं है, tan 60 √3 होता है, cos 60 होता है 1/2, sin 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये जो आ गया वैल्यू किसका आ गया sin 60 का, और ये sin 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री कितने किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो हमारा यही आंसर हो गया। समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में है क्या 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए डिग्री जो है दोनों में 45 ही है, बस सिर्फ ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है। तो इसका वैल्यू बैठाते हैं 1 - tan 45 का कितना वैल्यू होता है 1, तो 1 को कितनी बार 2 बार, 1 + 1 कितनी बार 2 बार, तो 1 - 1/1 + 1 ये हो जाएगा 0/2। तो किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है
जीरो ही आता है, तो जीरो ही आएगा। अब ये देखिए 90 डिग्री क्या होता है वैल्यू, जीरो। बी में है 1, साइन 45 तो 1/√2 होता है, और डी में है 0। हमको देखना है कि ये हमको इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1090 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा। और उसके बाद बी में है 1, वो भी नहीं होगा। साइन 45 1/√2 वो भी नहीं होगा। सीधे डी में है 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। इस सवाल में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू when a इज इक्वल टू। कह रहा है कि मेरे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन रखने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हम ऑप्शन रख करके देखते हैं। आपके पास सवाल ये है, सवाल है मेरे पास sin 2a बराबर 2 sin a। चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं, ए का ही हम ऑप्शन रखते हैं, कितना 0। तो साइन 2 गुने 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। तो अब देखिए साइन 2 से गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा। अब फिर 2 साइन 0 तो 0 ही होता है, और ये भी साइन 0 यानी 2 को 0 से गुना तो 0। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, मेरे पास सवाल है कि जब दोनों बराबर कब होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको चारों में से किसी का वैल्यू बैठाना है और दिखाना है कि ये क्या दोनों बराबर है। तो जब हम पहला ऑप्शन रखते हैं 0 डिग्री, तो मेरा ये दोनों बराबर आ जाता है। तो इसका वैल्यू किसका रखे थे, एक ए ऑप्शन का हम 0 डिग्री रखे थे ए के जगह पर, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो गया। हमको 3 निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप उस तीनों को भी रख करके देख सकते हैं कि बराबर है कि नहीं। चौथा सवाल है मेरा 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आपको चौथा सवाल देखिए, 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं सॉल्यूशन करके। 2 और 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 10 30 डिग्री का क्या है स्क्वायर पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज को बैठाना है कितनी बार, 2 बार। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 2/√3। और नीचे वाले जो मेरे पास हैं इसको भी हम करेंगे तो 1 1 को 1 और √3 रह नहीं देते, √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आगे बढ़, नीचे जगह थोड़ा कम है, अब आगे ही हम बढ़ रहे हैं। ये रहा √3 2/√3 और ये नीचे का हो गया मेरे पास
1 माइनस 1/3, ये रहा 2/√3। और इसका जब हम भिन्न का घटाव करेंगे तो क्या हो गया, 3 एकम 3 और -1 और बटा में 3, तो ये हो गया 2/√3। और ये 3 में से एक जाएगा तो क्या जाएगा 2/3। अब हम इसको पलटते हैं तो क्या आएगा 2/√3, और ये पलटेगा तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, 3 2 से 2 तो कट गया। अब ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि 2√3 को √3 से गुणा करने के बाद 3 आता है। अब बटे में √3 से √3 कैंसिल, तो ये बच गया √3। और √3 कितना का वैल्यू है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है cos 60, तो उसका तो √3 होता नहीं है। फिर है sin 60, उसका भी नहीं होता है। फिर है tan 60, इसका होता है। तो बराबर करके लिख दीजिए tan 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये ऑप्शन कौन सा है, तो सी, ये सी ऑप्शन है, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? ओके।